अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। तो इसको म्यूटेशन कहते हैं जो सडन हेरिटेबल चेंजेस हो। नॉट हेरिटेबल चेंजेस जो हैं, चाहे सडन हो या ना हो, वो इसमें शामिल नहीं होगी म्यूटेशन की डेफिनेशन में। Individuals showing these changes are known as mutants। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो रही हो तो उसको म्यूटेंट्स कहते हैं। एन इंडिविजुअल्स शोइंग एन अल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन आर नोन एज वेरिएंट। तो उसको वेरिएंट भी कहते हैं। फैक्टर्स और एजेंट्स काजिंग म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। तो जिसकी वजह से यह जो एक एजेंट होता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रही होती है तो उसको म्यूटाजेंस भी कहते हैं। म्यूटेशन विच causes changes in base sequence of a gene are known as gene mutation या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जहां जस्ट बेस पेयर या एक बेस सीक्वेंस की म्यूटेशन हो, उसके अंदर चेंजेस आ जाएं, जहां एडेनिन गवानीन साइटोसिन की जगह एडेनिन की जगह गवानीन या गवानीन की जगह साइटोसिन, इस तरह चेंजेस आ जाएं, प्यूरिन या पेरिमिडीन की आपस में शफलिंग हो जाए तो उनको जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको देखा था? इंग्लिश फार्मर सिथ राइट रिकॉर्डेड केस ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट टाइम इन 1791 इन मेल लैम्ब विद अनयूजुअल शॉर्ट लेग। उसने अपने ही फॉर्म पर देखा कि एक ऐसा लैम्ब आया उसके पास जिसकी आम तौर पर जो दूसरे लैम्ब थे उनसे लेग्स उसकी शॉर्ट थी। द टर्म म्यूटेशन इज कॉइन्ड बाय हुक de Vries in 1900 by his observation in Anthra. Systematic study of mutation was started in 1910 when Morgan genetically analyzed white eye mutant of Drosophila 1910 में कि जो मॉर्गन ने जेनेटिकली एनालाइज किया था ड्रोसोफिला की म्यूटेंट आइज को, तो उसने भी ये एक हिस्ट्री है कि इस ईयर में सेथ राइट ने किया, फिर हुक de Vries ने किया, फिर मॉर्गन ने किया, फिर H.J. मुलर इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला by using X-rays in 1927. He was awarded with Nobel Prize in 1946 कि इस ईयर में H.J. मुलर तो ज़्यादातर मशहूर मारूफ मुलर का नाम है। अगर वर्ड्स की बात की जाए किसने ये वर्ड पॉइंट किया था तो ये हुक de Vries का नाम आता है, और फर्स्ट टाइम या जिसको नोबेल प्राइज मिला वो H.J. मुलर था। ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी म्यूटेशन के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन क्या होती हैं? जनरली म्यूटेंट एलील्स आर रिसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलील्स। जो एक नॉर्मल एलील है या जो एक ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसकी रिसेसिव फॉर्म में एक एलील होती है जो कि म्यूटेंट होती है, या रिसेसिव फॉर्म में ना भी हो तो सम टाइम ये म्यूटेट हो जाती है, रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो करती है। अगर डबल डोज में या होमोजाइगस फॉर्म में आए तो ये एक्सप्रेशन देती है, अदरवाइज नहीं देती। कुछ जो म्यूटेशन है वो डोमिनेंट भी होती हैं, वो हम इनके टाइप्स में डिस्कस करते हैं। मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट बट सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अक्कर्स एट वेरी लो रेट। कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती हैं खुद ब खुद हो रही होती हैं, उनका रेट बहुत कम होता है। सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, सच जीन्स आर कॉल्ड एज म्यूटेबल जीन्स। हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन अ जीन आर नोन एज हॉट स्पॉट। के ऐसी जीन के अंदर जगह कि जहां ज्यादा से ज्यादा म्यूटेशंस हुई हों तो वो हॉट स्पॉट कहलाती है। म्यूटेशंस आर अकर इन एनी टिश्यू सेल सोमेटिक और जर्मिनल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये किसी भी टाइम किसी भी वक्त किसी भी सेल में म्यूटेशन हो सकती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशंस थी। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की हम बात करें तो ये कुछ बेस्ड हैं कि उनकी बेस्ड के ऊपर इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ बेस्ड हैं सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स, कुछ लीथल, कुछ डोमिनेंट। तो हम इसी ही लेक्चर में वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की बेस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स के जिनके अंदर म्यूटेशन होती है उनका सर्वाइवल रेट कितना और कैसा है। तो इनकी फर्दर 5 टाइप्स हैं
कि जो सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल की बेस पे हैं। लीथल म्यूटेशन, सब लीथल म्यूटेशन, सब वाइटल म्यूटेशन एंड सुपर वाइटल म्यूटेशन। अब लीथल म्यूटेशन क्या है? व्हेन म्यूटेशन cause death of all individuals undergoing mutation are known as lethal, कि जिस इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशन होगी उन सब की डेथ हो जाएगी। सब लीथल म्यूटेशन cause death of 90% of individuals. Subvital mutation, such mutations की less than 90% individuals. अब vital mutation क्या है कि when mutation don't affect the survival of an individuals are known as vital, कि उनको उनके सर्वाइवल को इफेक्ट नहीं करती। म्यूटेशन तो होती है बट उनकी डेथ या वो किल नहीं होते। सुपर वाइटल म्यूटेशन, दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इनहांस द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि ये बेनिफिशियल म्यूटेशंस है और इसका फ़ायदा ये है कि म्यूटेशन की वजह से उसका सर्वाइवल रेट बढ़ गया है या उसका सर्वाइवल हो गया है, तो इसको सुपर वाइटल म्यूटेशन कहते हैं। बेस्ड ऑन काजेज ऑफ म्यूटेशन, ये काजेज की बेस के ऊपर म्यूटेशन के टाइप्स हैं, ये क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सेकंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर्स नेचुरली विदाउट एनी काज। The rate of spontaneous mutation is very slow, जैसे कि methylation followed by deamination of cytosine. Rate of spontaneous mutation is higher in eukaryotes than prokaryotes. ये spontaneous है जो कि खुद ब खुद हो रही है और इनका रेट जो है बहुत स्लो है। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सनलाइट काजिंग म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। अब इंड्यूस्ड जो कि आर्टिफिशियली या खुद कराई जाती हैं उनको कहते हैं इंड्यूस्ड। म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रीटमेंट विद आइदर ए केमिकल और फिजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस। तो ये केमिकली भी इंड्यूस्ड करी जा सकती हैं, फिजिकली भी। दी एजेंट्स कैपेबल ऑफ inducing such mutation are known as mutagen. Use of induced mutation for crop improvement program is known as mutation breeding. तो induced mutation को ही क्रॉप प्लांट में आर्टिफिशियली जो जेनेटिक वेरिएशन है क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है और इस प्रोग्राम को म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। बेसिक हमारा टारगेट के जेनेटिक वेरिएशन या डिजायर्ड जेनेटिक वेरिएशन लेके आना होता है। बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, के टिश्यू ऑफ ओरिजिन की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन जो है म्यूटेशन की दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोमैटिक म्यूटेशन, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन जर्मिनल म्यूटेशन। A mutation occurs in somatic cell is called somatic mutation. In asexually reproducing species, somatic mutation transmits from one progeny to the next progeny. तो ये एक somatic mutation। अब germinal mutation, when mutation occurs in gametic cells or reproductive cells are known as germinal mutation. In sexually reproductive species, only germinal mutations are transmitted to the नेक्स्ट जनरेशन, कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पीशीज है उनके अंदर इस तरह की जो म्यूटेशन है जर्मिनल, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, के डायरेक्शन की बेस के ऊपर कुछ फॉरवर्ड म्यूटेशंस हैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी डायरेक्शन क्या, कुछ रिवर्स म्यूटेशंस। Forward mutation, when mutation occur from the normal wild type alleles to mutant alleles are known as forward mutation, जो कि एक नॉर्मल या आम तौर पर म्यूटेशन होती है उसको फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। रिवर्स म्यूटेशन, व्हेन म्यूटेशन अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, के जो म्यूटेंट अलील्स थे दोबारा वो नॉर्मल वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए तो इसको रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट्स अफेक्टेड, के जो म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन है वो ट्रेड अफेक्टेड की बेस के ऊपर भी उसकी दो टाइप्स हैं, विजिबल म्यूटेशन एंड सेकंड नंबर बायोकेमिकल म्यूटेशन। विजिबल म्यूटेशन, those mutations which affects on phenotypic characters and can be detected by normal observation are known as visible mutation. A biochemical mutation भी, mutation which affect the production of biochemicals and which does not show any phenotypic characters are known as biochemical mutation. तो इसको बायोकेमिकल म्यूटेशन कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेड अफेक्टेड की उस पे बुनियाद पे हैं। अब क्रोमोसोम म्यूटेशन भी है, मे इन्वॉल्व चेंजिंग द स्ट्रक्चर, के अगर क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करें तो उसमें
जो में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर चेंजिंग भी हो सकता है। कैसे कि कुछ जो है क्रोमोसोम का सेगमेंट या एक आर्म या एक टुकड़ा लॉस भी हो सकता है या गेन भी हो सकता है, कि उसमें ऐड भी हो सकता है या उसका खत्म भी हो सकता है। क्रोमोसोम म्यूटेशन जो है 5 टाइप एग्जिस्ट के क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, तो उसकी नेक्स्ट फर्दर 5 टाइप्स है। डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिस्टिंक्शन एंड डुप्लीकेशन। तो ये 5 टाइप है। डिलीशन क्या है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो अभी हमने इधर आपको इसी ही पेज के ऊपर शो कराया है कि डिलीशन, इसको पिक्चर की फॉर्म में भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। इस तरह इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिस्टिंक्शन और डुप्लीकेशन सबको वन बाय वन देखेंगे। डिलीशन ड्यू टू ब्रेकेज, ये डिलीशन जो है क्रोमोसोम्स के अंदर ब्रेकेज हो जाती है, टूट जाता है। ए पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, जैसा कि ये कंप्लीट क्रोमोसोम्स है, यहाँ ब्रेकेज हुई तो ये पार्ट डिलीट हो गया, डिलीटेड जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स डीएनए होते हैं, तो अगर वो पार्ट डिलीट हो गया तो इट मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई या डिलीटेड जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो ये वाला शॉर्ट क्रोमोसोम रह गया। इसके अंदर जीन्स कम हो जाएंगे या डीएनए का सीक्वेंस कम रह जाएगा, जिससे सेंट्रल डॉग्मा की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है इससे कम बनेगी, तो ये एक डिलीशन है। इन्वर्जन, क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ के ड्यू टू म्यूटेशन जो है इन्वर्जन हो जाती है। अब इन्वर्जन क्या है कि क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट ब्रेक ऑफ होता है, लेकिन वही जो सेगमेंट है वो फ्लिप्स अराउंड द बैकवर्ड, दोबारा उल्ट होके लग जाता है या रोटेट होके दोबारा लग जाता है। सेगमेंट री अटैच, कैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, उसका एक सेंट्रोमियर है, यहाँ से पार्ट ब्रेक हुआ लेकिन लॉस नहीं हुआ। ये कलर में भी आपको दिखाया जा रहा है, ये पिंक और व्हाइट कलर, ये इन्वर्ट हो गई है, ये इन्वर्जन हो गई है और ये री इंसर्ट पीस ऑफ डीएनए, री इंसर्शन की वजह से डीएनए का सीक्वेंस या जो जीन्स का सीक्वेंस या जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो ये ड्यू टू म्यूटेशंस है कि इन्वर्जन भी हो सकती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन की अगर बात करें। नेक्स्ट फर्दर डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन ए जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड, कि उस जैसा सीक्वेंस चाहे ब्रेक हो के या जैसे भी रिपीट हो जाए अगेन, कि इसके अंदर हम यूं कह दें कि जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। अगर डबल की बात भी ना करें कि कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। कैसे ऐड हो जाता है? अकर्स व्हेन ए जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड, जैसा कि ये एक क्रोमोसोम्स है तो डुप्लीकेशन हुई म्यूटेशन की, जिस जस्ट इस पार्ट की जो हाईलाइटेड आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा हो गया पार्ट। ए सेक्शन ऑफ डीएनए इज डुप्लीकेटेड, डीएनए का सीक्वेंस या जीन्स की अमाउंट यहाँ डबल हो गई है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल डॉग्मा के ऊपर फर्क पड़ते हुए प्रोटीन जो एंड प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ये होगा डुप्लीकेशन। नेक्स्ट फर्दर ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व टू क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट होमोलोगस। ये जो ट्रांसलोकेशन है ये विद इन क्रोमोसोम्स नहीं होती, बिटवीन टू क्रोमोसोम्स होती है। तो ये जो कि होमोलोगस नहीं होते, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ट्रांसलोकेशन होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर क्रोमोसोम्स, तो एक क्रोमोसोम्स का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम्स के पार्ट की तरफ मूव कर जाता है, जैसा कि ये है कि ये व्हाइट कलर में ए और बी दिखाया गया है, तो इसका पार्ट बी का यहाँ एरो की मदद से आपको यहाँ शो करके नजर आ रहा होगा। तो ये चेंज हो गया क्रोमोसोम्स बिफोर ट्रांसलोकेशन एंड आफ्टर ट्रांसलोकेशन। अब जो फर्दर टाइप सी म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन की इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स में, नॉन डिस्जंक्शन, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। अगर हम मियोसिस के मैकेनिज्म को अपने माइंड में लेके आए तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट होते हैं, लेकिन अगर फेलियर हो जाए वो क्रोमोसोम सेपरेट ना हो तो इस मैकेनिज्म को नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। causes of gametes to have too many or too few chromosomes, जो gametes बनते हैं वो एबनॉर्मल हालत में बनते हैं। जब gametes के बाद जाइगोट या इंडिविजुअल्स बनेगा तो इंडिविजुअल्स के अंदर भी काफी सारी चेंजेस आ जाती हैं, जिनको डिसऑर्डर कहते हैं। तो डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो सकते हैं। ये नॉन डिस्टिंक्शन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होते हैं। टाइप्स ऑफ फर्दर जो जीन म्यूटेशन पढ़ी थी हमने कि किसी भी बेस सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना या चेंज हो जाना,
तो वो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये भी क्रोमोसोम्स में ज़ाहिर-सी बात है, डीएनए या जीन में होती है। तो इस वजह से इसको जीन म्यूटेशन। इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड फ्रेम शिफ्ट। तो हम इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अबव 4 पॉइंट्स जो ये पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन ये डिस्कस कर चुके हैं। हम अब फ्रेम शिफ्ट को भी देखेंगे। तो यहाँ जो हम पॉइंट म्यूटेशन, चेंज ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड includes the deletion, insertion और substitution of one nucleotide in a gene। तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, एक डिजीज है, इज रिजल्ट्स ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के एक न्यूक्लियोटाइड जहां एक सपोज ए आना था वहां उसकी जगह टी लग जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेनिंग की वजह से ये डिजीज हो जाती है और ए हीमोग्लोबिन जीन्स में होती है, तो उनकी शेप इस तरह से बन जाती है। तो इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ये सिकल सेल डिजीज। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्टिंग और डिलीटिंग वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स changes the reading frame like changing a sentence। के जैसा कि एक पूरा सेंटेंस होता है, ए टी सी जी का एक सीक्वेंस होता है डीएनए का या जीन्स का, उसके अंदर पूरी की पूरी एक रीडिंग फ्रेम का कि कुछ पार्ट्स डी जस्ट एक ही स्ट्रैंड के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ए टी सी जी वो चेंज हो जाए या इनकरेक्टली लग जाए या उसमें कुछ और इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, तो इसको इंसर्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इंसर्टिंग और डिलीटिंग वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स changes the reading frame like changing a sentence। proteins build incorrectly end result जो है सेंट्रल डॉग्मा में प्रोटीन जो है जो हमें एक रिक्वायर्ड होती है एंड रिजल्ट्स बायोलॉजिकल फिनोमेना में या बायोलॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो वो इनकरेक्टली बिल्ट होती है, जो कि ये बात सही नहीं होती। तो ये एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई क्रोमोसोम्स में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर म्यूटेशन का आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।